गाजा में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन हमास ने साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में हथियार नहीं डालेगा जब तक कि इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीनी जमीन से कब्जा नहीं हटा लेता। यहाँ पर हमास का मतलब सिर्फ गाजा से नहीं, बल्कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक से लेकर तमाम इजरायली शहरों से है जिन्हें हमास फिलिस्तीन का हिस्सा मानता है। लेकिन सवाल वही उठता है कि इजराइल ने जिस इरादे से गाजा पर हमला किया था, वो इरादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया, बल्कि हमास अभी भी गाजा में चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हालांकि युद्ध में हमास को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब हमास को लेकर जो खुलासा हुआ है वो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमास और ईरान के अन्य मिलिशिया समूह युद्ध ग्रसित अफ्रीकी देश सूडान में रहकर फिर से अपनी ताकत हासिल कर सकते हैं। दरअसल इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ईरान और शिया एक्सेस प्रोग्राम के हेड डैनी सिट्रोनोविच का कहना है कि सूडान हमास जैसे समूहों को फिर से ताकत बनाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि तेहरान की तथाकथित प्रतिरोध की धुरी सैन्य और राजनीतिक नुकसान के कारण कमजोर हो गई है। डैनी सिट्रोनोविच का कहना है कि हमें सूडान में ईरानी घुसपैठ पर ध्यान देना होगा। ईरान सूडान में अपना एक बेस बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालिया रिपोर्ट ये इशारा करती है कि वो सूडानी सेना को अपने ड्रोन बेच रहे हैं, जिससे वो अपने पैर सूडान में मजबूत कर पाएं। सिट्रोनोविच का कहना है कि सूडान ईरान के लिए हमास को हथियार पहुंचाने का एक अहम बिंदु है। अफ्रीका में ईरान की गतिविधियां विशेषकर पूर्वी इलाके में महत्वपूर्ण है। अगर वो हमास को फिर से हथियार देना चाहे तो सूडान सबसे अहम है। हालांकि सबके बीच आपको बताना यह भी जरूरी होगा कि 2019 में सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के सत्ता से बेदखल होने के बाद सूडान की नई सरकार ने पश्चिम से संबंध बनाए और अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दिए। हालांकि सूडान में मौजूदा समय में चल रहे गृह युद्ध ने उसकी मौजूदा राजनीतिक सूरत को बदल दिया है। देश में घातक अराजकता और मारकाट चल रही है। इसके अलावा सूडान के एक बड़े हिस्से पर सरकार का शासन बहुत मुश्किल हो गया है, जहां पर कुछ इस्लामी समूह फल फूल रहे हैं। और पिछले साल एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि इजराइल हमास के मुखिया याह्या सिनवार को गाजा से सूडान भेजने पर राजी हो गया था। हालांकि आखिरकार इजरायली सेना ने सिनवार को मौत के घाट उतार दिया और इस साल की शुरुआत में इजराइल और सूडान की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में हमास के नेताओं को सूडान भेजने पर चर्चा की थी। और अब जब इजरायली सेना कतर में हमास के नेताओं पर हमला कर चुकी है, तो ऐसे में यह आइडिया फिर से जोर पकड़ सकता है। वहीं अमेरिका की डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी फाउंडेशन में ईरानी एक्सपर्ट्स बेहनेम बेन टेलब्लू का कहना है कि ईरान का लाल सागर पर ध्यान बना हुआ है। ईरान ने खास तौर से सूडान में अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए हूतियों पर दोगुना दबाव डाला है। हूती के समुद्री और हवाई हमलों की वजह से लाल सागर का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और बड़ी बात यह है कि साल 2023 में ईरान ने सूडान आर्मी के साथ फिर से अपने रिश्ते स्थापित किए थे। अर्श अजीज जो एक ईरानी जानकार हैं, उनका कहना है कि सूडान ईरान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। हालांकि सूडान का 2020 में अब्राहम अकॉर्ड पर समझौते पर साइन करना और इजराइल को मान्यता देना इस रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। और सूडान अभी तक अब्राहम अकॉर्ड से बाहर नहीं आया है। और सूडानी सेना के मुखिया जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान इजराइल से एक नई डील करना चाहते हैं। और सूडान के गृह युद्ध में सऊदी अरब और यूएई की संलिप्तता भी ईरान के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन लाल सागर में सूडान की 852 किलोमीटर की तटरेखा लाल सागर में ईरान के प्रभाव को बढ़ाने का काम कर सकती है।